हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक रहने वाली है। 600% प्लस की रिटर्न देके जा रही है एक साल में। एंड ये एक ओवरऑल अगर देखा जाए प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब क्या इसकी टारगेट है, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, भंडारी होशियारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी है। अगर डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो, या तो फिर ये भी सब कुछ आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है। डोमेस्टिक से 96%, उसके साथ 4% एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो फोकस कहाँ पे है कंपनी की। यहाँ पे आप लोग पूरा आके पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना। बाकी अगर इससे भी डिटेल में अगर कुछ जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी की। 34 की PE है। ROCE 7.14%। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.32%। लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -3.18% है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 254% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो अप्रॉक्सीमेट 615% के आसपास की कंपनी आप लोग को रिटर्न देके जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा, आराम से 300-400%, 500% की भी रिटर्न आराम से यहाँ से निकल के जा सकता है। डिविडेंड यील्ड है 0.07%। डिविडेंड देती नहीं है, कभी कभार ही देती है कंपनी। ये नहीं है कि हर साल डिविडेंड देती है, ऐसा नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है कंपनी में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, सब कुछ कॉन्स में ही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 3-2.5% के आसपास है। 3% भी नहीं बोल सकते, 2.6% लगभग, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 25% के आसपास, अगेन वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 6% के आसपास निकल के आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर की क्वार्टर में जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी सही सेल्स हुई थी, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए इतना 78 करोड़ की सेल्स होने के बावजूद कंपनी कभी भी 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट नहीं पोस्ट किया है, देख सकते हो। कंपनी ने यहाँ तक कि 95 करोड़ की भी सेल्स दिखाई थी, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से कम ही थी। 69 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे से एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल करके कंपनी जो है वो 7 करोड़ प्लस की प्रॉफिट निकाली थी, लेकिन ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बाय द वे। यहाँ पे देख सकते हो अगर टोटल अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 5 करोड़ प्लस, इतना बढ़िया सेल्स फिगर होने के बावजूद कंपनी 5 करोड़ प्लस की नेट प्रॉफिट कभी नहीं दिखाती है, देख सकते हो आप लोग। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी करंट रेटिंग में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है। ऑलरेडी 6 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी दे रही है और ये नेट प्रॉफिट ही है, देख सकते हो आप लोग। तो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर हो सकता है कंपनी 10 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे, हो सकता है, चांसेस है। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, 116 की डेप्ट है कंपनी के पास, 116 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के पास, और 64 करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास। रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास, लेकिन देखो कंपनी ने 8 करोड़ की डेप्ट इंक्रीज़ किया है, जबकि रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की ही इंक्रीज़ हुई है कंपनी में। यहाँ पे देख सकते हो अनकंट्रोल्ड डेब्ट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख सकते हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है 3 सालों में, यहाँ पे आप लोग साफ देख ही सकते हो। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे कि। तो गाइस, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो काफ़ी सही कंपनी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में पूछ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी कैसी है, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा गाइस, आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। काफ़ी सही कंपनी है, आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न ऑब्वियसली दे के चली जाएगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी देखो कंपनी फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है, तो आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, कंसिडर कर सकते हो। एंड आंखें बंद करके बाई करके चल सकते हो, इन दोनों में फ़र्क होता है। आंखें बंद करके चल सकते हो, इसका मतलब है कि कंपनी
मैक्सिमम श्योरिटी के साथ ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी ही बनेगी, और ये कंपनी हम लोग कंसिडर करके चल सकते हो सकता है कंपनी आप लोग को 5-10 सालों के अंदर अंदर 10,000-20,000% की रिटर्न देके चली है, और हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिटेबल भी रिटर्न देके चली है। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे आप लोग ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म में। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, चलते हैं NSE की वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस हम लोग NSE का वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी निफ्टी 500 में लिस्टेड है, देख सकते हो, और आज ही कंपनी जो है अपने 52 वीक हाई पे लिस्टेड, मतलब 52 वीक हाई हिट किया है। आज कंपनी अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हुई है, अपर सर्किट में ही सब कुछ है, मतलब ओपनिंग भी अपर सर्किट में हुई है और कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है आज कंपनी में, देख सकते हो। ओपनिंग प्राइस ही लो है एंड ओपनिंग प्राइस ही हाई है, और अपर प्राइस बैंड भी 14 की देख सकते हो आप लोग। और अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 71,314 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 14 के प्राइस पॉइंट पे, मतलब मार्केट प्राइस पॉइंट पे। ट्रेडेड क्वांटिटी 1,20,000 टू 29, जिसका वैल्यू लगभग 17 लाख रुपये के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कैसी है उसके बारे में। तो ये जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है एक ऐसे स्टॉक के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मतलब अभी देखते हैं कि कंपनी की ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है या कम, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो यहाँ पे खैर पता ही नहीं चला, लेकिन देखते हैं कि वॉल्यूम ओवरऑल कैसी है, एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज। मुझे तो लग रहा है कि एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम होगी। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आप लोग बाई करके चल सकते हो, और जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों के लिए आगे की टारगेट्स क्या रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। आज यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई दिया NSE के वेबसाइट पे कि आज कंपनी कहाँ पे, मतलब कैसे ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म किया था कंपनी। तो देखो गाइज यहाँ का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है एवरेज से, मतलब कहीं काफ़ी कम, मतलब कहीं गुना कम निकल के आ रही है एवरेज से। एवरेज वॉल्यूम की ये जो आप लोग को येलो लाइन दिख रहा है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, मतलब ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आ रही है, और ये बात अलग है कि आज मतलब डिलीवरी परसेंटेज पता नहीं चला, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 90% तो होगा ही एटलीस्ट। देखो वॉल्यूम इतना है, ट्रेडिंग नहीं हुई है ऊपर से, तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है यहाँ पे, वॉल्यूम काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। एवरेज वॉल्यूम देख सकते हो कहाँ पे है, वॉल्यूम काफ़ी कम है कंपनी में। और अगर डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, RSI खोल देता हूँ आप लोगों के सामने। कंपनी की RSI 94 टच कर चुकी है, मतलब ऑलरेडी सिवियरली ओवरबॉट जोन में चली गई है। तो अब इंटरकरेंट के बारे में सोचना भी मत। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई अभी कहाँ पे, मतलब कहीं ना कभी तो RSI कूल डाउन होगा, तब कहाँ पे एंटर करें। तो देखो गाइस कब RSI कूल डाउन होगा ये किसी को नहीं पता, किस लेवल पे RSI कूल डाउन होगा ये भी किसी को नहीं पता। तो देखो RSI कूल डाउन, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग हुई थी तो यहाँ पे RSI कूल डाउन नहीं हुई थी। यहाँ पे RSI आप लेफ्ट में देख सकते हो, यहाँ पे RSI जो थी वो अराउंड 87 के आसपास थी, 89-87 के आसपास इसकी RSI थी यहाँ पे, जब कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे RSI कूल डाउन नहीं हुई थी। RSI कूल डाउन कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 73, मतलब प्रॉपर बाइंग जोन पे थी। तो अगर RSI मतलब ऊपर जा रही है और बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और RSI कूल डाउन हो जाने के बाद बाउंस बैक दे रही है, तब आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कंपनी जो है वो 80 की, कंपनी की RSI जो है वो 80 के ऊपर हो, ठीक है। 80 अगर 70 या तो फिर 80 के लेवल पर रहती है तो भी आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। लेकिन आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब कंपनी में बाइंग हो रही है उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी शानदार होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप लोग को बाउंस बैक कन्फर्मेशन मिले। ये ना हो कि 70 के आसपास RSI ड्रॉप हो चुकी है और मैंने बाई कर लिया, जब सब लोग सेल कर रहे हैं मैंने बाई कर लिया। आप लोग को वॉल्यूम की भी कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे तो खैर बाउंस बैक हुआ भी नहीं ठीक से, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वॉल्यूम देखो गाइस ये 2 दिन का, तो वॉल्यूम भी आप लोग को चेक करते रहना है हमेशा। और जिन लोगों की होल्डिंग है देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लो, क्योंकि कंपनी की RSI जो है वो ऑलरेडी 94 टच कर चुकी है। कब कंपनी गिरेगी, यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम नहीं करेगी एज सच, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लो। अगर आप लोगों की टारगेट 15 रुपये का था तो 15 रुपये के लेवल अचीव होते ही आप लोग एग्जिट कर जाओ, क्योंकि बाई चांस अगर आप लोग ज़्यादा लालच के चक्कर में ट्रैप्ड हो जाते हो तो कंपनी लगभग रैली स्टार्ट किया था 4 रुपये के लेवल से और अभी लगभग 16, मतलब 4 गुना रिटर्न देके जा रही है। ऑलमोस्ट लगभग 4 गुना रिटर्न देने ही वाली है। अगर एक वीक और सस्टेन कर देती है इस लेवल को तो ऑलमोस्ट 4x रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। तो जब कंपनी नीचे गिरेगी तब कितना नीचे गिरेगी आप लोग सोच सकते हो।
और लगातार तब से ट्रेडिंग नहीं हो रही है कंपनी में, लगातार अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा के ऊपर जा रही है। तो जब गिरेगी नीचे तब लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा के ही कंपनी नीचे गिरेगी। तो अगर ज़्यादा लालच के चक्कर में आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो, मान लो कि अगर आप लोग एग्जिट कर जाते, आप लोगों का जो टारगेट था वो 15 का था, ठीक है, अगर आप लोग एग्जिट कर जाते तो 15 के लेवल पर आराम से आप लोग एग्जिट करके निकल सकते थे। आप लोगों ने नहीं किया ज़्यादा लालच के चक्कर में, और 2 दिन देख लेते हैं, हो सकता है 16 की टारगेट अचीव कर दे, हो सकता है 17 की टारगेट अचीव करा दे। क्योंकि देखो ये ठीक है, ये इसको हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं, या तो फिर टारगेट को भी हम लोग ट्रेल करते हैं ऐसे। ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि हाँ क्यों अपने प्रॉफिट को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोग की काम नहीं करेगी। जब लोअर सर्किट लगेगी तब कोई भी स्टॉप लॉस या सेलिंग ऑर्डर सब कुछ सेम ही रहता है, स्टॉप लॉस कम नहीं करता है। मैंने भी बहुत बार ऐसे करके देखा है, नहीं करता है। अगर आप लोग को फिर भी यकीन ना हो रहा हो तो लगा के देख लेना, कोई भी स्टॉप लॉस सच कोई भी काम ही नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो जो मैं बोल रहा था 15 की अगर आप लोग एग्जिट करके निकल जाते तो 15 के लेवल पर आराम से एग्जिट करके निकल सकते थे, ठीक है। आप लोगों ने नहीं किया, 2 दिन और देख लेते, शायद 16 की टारगेट अचीव करा दे, शायद 17 की टारगेट अचीव करा दे, और ऐसे करते करते स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है और लोअर सर्किट लगातार लग रही है कंपनी में, ठीक है। और जिस दिन पहले मतलब फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे, मतलब जिस दिन ट्रेडिंग चालू हुई कंपनी में, लोअर सर्किट लगा के जिस दिन ट्रेडिंग चालू हुई कंपनी में, वो लेवल आप लोगों को पता चला कि कंपनी तो गिर गई 10 रुपये के लेवल तक। आप लोगों की एंट्री प्राइस थी शायद 8 रुपये के लेवल, ठीक है। यहाँ पे आराम से 100% गेन के आसपास गेन लेके निकल सकते थे आप लोग, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पर शेयर 2 रुपये की गेन मिल रहा है। तो ऐसे मत करो, जो आप लोगों का टारगेट था या तो फिर जिस टारगेट के लिए आप लोग एंटर किया था, अगर कोई भी टारगेट नहीं था आप लोगों के पास, तो RSI लगभग 94 टच कर चुकी है। आप लोग 95, जब कंपनी की RSI 95 टच कर जाएगी, यहाँ पे 94.99 या तो फिर 95 टच कर जाएगी, तब आप लोग आराम से एग्जिट करके निकल सकते हो, या तो फिर अभी भी एग्जिट करके निकल सकते हो। वो इंटरली आप लोग के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, इतना आप लोग रिस्क लेके चल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी, चाहे देखो लालच के चक्कर में कोई भी स्टॉक बाई मत करो, ट्रेंड चालू होने से पहले उसमें एंटर कर जाओ, ट्रेंड के बीच में एंटर मत करो, और एंटर भी अगर कर रहे हो तो एक फिक्स टारगेट रखो। ये ना हो कि कोई भी टारगेट नहीं है, ट्रेंड चल रहा है, मैं भी उसके ऊपर। देखो अगर कोई भी ट्रेन में अगर आप लोग चढ़ते हो तो कोई एक टारगेट रहता है कि मैं इस स्टेशन पे उतरूँगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेन चल रही है मैं उठ गया, मुझे स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे उतरूँगा, जहाँ पे ये ट्रेन जाके रुकेगी वहाँ पे मैं उतर जाऊँगा। हो सकता है ट्रेन की ब्रेक फेल हो, आप लोग की एक्सीडेंट भी हो जाए, इसीलिए टारगेट रहना ज़रूरी है गाइस, डोंट मिस इट, ठीक है। अगर आप लोगों का टारगेट नहीं है तो निकल जाओ एज सुन एज पॉसिबल, ASAP। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। बहुत ज्ञान हो गया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।